अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 29वां एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के बारे में। तो सवाल इस तरीके से था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन 4 औरतों ने दूध पिलाया था। तो पहली तो है माँ आमना, दूसरी है अबू लहब की लोंडी शैबा, तीसरी है दाई हलीमा और चौथी है कबीला बनु सैद की एक खातून थी, उन्होंने दूध पिलाया था। तो अब हम एपिसोड नंबर 29 शुरू करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम है अब्दुल्ला और आपकी माँ का नाम है आमना, आपके दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब और आपकी दादी का नाम है फातिमा और आपके चाचा और ताया है हारिस, जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमजा, अबू लहब, गैदाक, मकूम, अबुल काबा, सफार, अब्बास और आपकी फूफियों के नाम है बेजा, बर्रा, आतिका, सफिया, अजवा और उमेमा। आपके परदादा का नाम हाशम और परदादी का नाम सलमा है। आपके परदादा का नाम है अब्दे मिनाफ और वो भाई बहन जो आपके दूध जात भाई बहन हैं वो है अब्दुल्ला, अनीसा और हजाफा का कबीला कुरैश है और खानदान है हाशमी। आपकी कनीत है अबुल कासिम, आपके नाना का नाम वहब है और पर नाना का नाम अब्दे मिनाफ है और पर नाना का नाम जहरा है और ननिहाल का जो कबीला है वो है बनु जहरा और आपका ननिहाल है मदीना। अरब के शहरी बाशिंदों का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी माहौल से दूर रखने के लिए शहर से दूर खुली हवा वाले कबीलों की वदवी यानी कि दाइयों के हवाले इसलिए करते थे कि वो इनको अपना दूध पिलाए और जानवरों का भी दूध पिलाए, जिससे इनके जिस्म ताकतवर हो जाएं, हड्डियां व बाजू मजबूत हो जाएं, शुरू से ही ठोस अरबी जबान सीख लें कि खुली हवा पाकर ये शुरू से ही मजबूत बने। और इसी दस्तूर को फॉलो करते हुए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद के लिए दाई को तलाश किया और एक दाई मिली जिसका नाम हलीमा था। मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया गया। दाई हलीमा बच्चे मोहम्मद को लेकर अपने कबीले में आ गई। दाई हलीमा की पूरी डिटेल ये है। दाई हलीमा की माँ का नाम तो था अबीजोय और कबीला था बनी सैद और शोहर का नाम था हारिस और ससुर का नाम था अबुल अजा और कनीत थी कपशा। बेटे थे उनके अब्दुल्ला और बेटियां थी अनीसा, हजाफा। ये हमारे नबी के दूध जात बहन भाई हैं और लकब शैमा था। हमारे नबी के दूध जात बहन भाइयों ने हमारे नबी को गोद में खिलाया है। हमारे नबी के जो चाचा है हारिस, उनके बेटे अबू सुफियान को भी दाई हलीमा ने ही दूध पिलाया है। हमारे नबी के जो चाचा है हमजा, हमारे नबी के दोहरे रजाई भाई हैं। दाई हलीमा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के दौरान जो मंजर देखे और वो बड़े हैरत भरे थे। उनकी तफसील इस तरीके से है कि हलीमा की जुबानी वो कहती हैं कि मैं अपने शोहर के साथ, अपने कबीले वालों के साथ अपने काफिले से दूर दूध पिलाने वाले बच्चों को ढूंढने के लिए गई। मक्का हम पहुंचे। हमारे पास एक गधी थी जो सवारी के काम आती थी और एक ऊँटनी थी जो सवारी के काम आती थी और दूध के काम आती थी। चूंकि ये सूखे का साल था और पानी और दूसरी खाने पीने की चीजों का तकरीबन खत्म हो चुकी थी, इस सूखे के साल में गधी के दूध नहीं आता था और ना ही ऊँटनी के दूध आता था और इस सूखे के साल में हलीमा के भी दूध नहीं आता था। रात भर हलीमा का बच्चा भूख की वजह से रोता था। हलीमा उसे चुप कराने के चक्कर में सो नहीं पाती थी। दाई हलीमा कहती है कि हम किसी तरह अपनी गधी पर सवार हुए और वो इतनी कमजोर हो गई थी, भूख की वजह से बिल्कुल सुस्त हो रही थी, लेकिन हम किसी तरह से दूध पिलाने वाले बच्चे को लेने के लिए बच्चे की तलाश में मक्का पहुंचे। जब बच्चों की बारी आई तो हमारे नबी भी थे, लेकिन हमने ये सोचकर उनको नहीं लिया कि यतीम है, बेवा माँ है और दादा हमें क्या बख्शीश देंगे। का एपिसोड यहीं खत्म होता है और इसके आगे की डिटेल में अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों के नाम बताइए, ठीक है। तो मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।